बाप और बेटे और रूह कुद्दूस के नाम से आमीन। मसीह में आप सबकी सलामती हो। आज हम साल के दौरान 8वें हफ्ते की जुमेरात की तिलावतों पर ध्यान ज्ञान करते हैं। आज की पहली तिलावत मुकद्दस पतरस का पहला खत और उसके दूसरे बाब में से ली गई है। आज की अंजील मुकद्दस बाब मुताबिक मुकद्दस मरकस और उसके 10वें बाब में से ली गई है। मुकद्दस पतरस लिखते हैं कि अपनी हर बुरी बात को दूर करो और उतार फेंको, यानी अपने गुनाह को उतार फेंको। गुस्सा बढ़ जाए तो बदख्वाही बन जाता है, जो इंसान को शरारत करने के मंसूबे बनाने पर भड़काता है। इंसान धोखा देने वाली बातें करता है। हर किस्म की रियाकारी को तर्क करना है। हसद से मुराद दूसरों की खुशहाली, भलाई और कामयाबी पर कुड़ना है, और उसका बुरा सोचना। बदगोई से मुराद किसी के खिलाफ बातें करना और इसे बदनाम करना वगैरह है। वो इन बातों के जरिए मसीहों को भी गुनाहों से खबरदार रहने की तलकीन करते हैं और इन्हें रूहानी और जिस्मानी तौर पर पाक होने का दर्स देते हैं, ताकि खुदा के गजब से बच सके। अंजीली इक्तबास में तमाई के बेटे बरतमाई का जिक्र मिलता है, जो अंधा था। वो राह के किनारे बैठा भीख मांग रहा था। जब यीशु यरू आए तो उसने शोर सुना कि यीशु नासरी यहाँ से गुजर रहा है, तो चिल्ला चिल्ला कर पुकारने लगा, ऐ इब्ने दाऊद, यीशु नासरी, मुझ पर रहम कर। यीशु ने इससे पूछा, तो क्या चाहता है? उसने कहा, यही कि मैं देखने लगूं। यीशु ने कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया और तुझे बचा लिया। और फौरन उसने बनाई पाई और देखने लग गया। हमें तिलावतों के जरिए से सबक मिलता है कि जो मजदूर हों और खुद मेहनत करके रोजी ना कमा सके, वो खैरात के सही हकदार समझे जाते हैं। मुसीबत रहम की हकदार होती है। ये वाक़या हमारे ईमान को भी तक़वियत देता है कि जब यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे बचा लिया, दर हकीकत उसकी मिन्नत ने नहीं बल्कि उसके ईमान ने उसे बचाया था। वो चीज़ें बेहद इत्मीनान बख्शती हैं जो ईमान से हासिल की जाती हैं, और जो बरकत खुदा की तरफ से और ईमान की मजबूती की वजह से हमें मिलती है, वो बरकत कभी कोई छीन नहीं सकता है। हमें यीशु के साथ चलने की ज़रूरत है। आज का दिन मेरे लिए, आपके लिए बाइस बरकत ठहरे। आमीन।